मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं बक्सर डेली न्यूज़। बक्सर डेली न्यूज़ में हम तमाम लोगों से रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ शिक्षा जगत से जुड़े हुए एक शख्सियत हैं, गौरव राय जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है गौरव जी। नमस्कार। गौरव राय जी जो हैं वो इलाइट जो है संस्थान, इसके डायरेक्टर भी हैं, जो कि सुमेश्वर स्थान बक्सर में स्थित है। तो बात की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कहाँ से और कैसे हुई? मैंने 10th और 12th बोकारो थर्मल से किया। और बेसिकली मैं बोकारो थर्मल में ही पला बड़ा हूँ। और उसके बाद मैंने बीटेक उड़ीसा में गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से की। उसके बाद मैंने लगातार, मेरा एक रिकॉर्ड है, 6 साल से मैंने गेट क्वालिफाई किया है। और अच्छे स्कोर करने के बाद मैंने IIT ISM धनबाद में मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट की 2017 में। दूसरी चीज़ कि आप जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ ये देखा जाता है कि आप सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं। तो ये जो है ऐसी जो है सोच कैसे और किस तरीके से आपने? जी, मैंने देखा कि जब मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने देखा कि कई छात्रों को जो गरीब हैं, मजबूर हैं, और कई लोगों को कई मजबूरी उनको मार देती है, कई चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं एक अच्छी संस्था से, एक प्रतिष्ठित संस्था से पढ़ा हूँ, पास आउट हूँ, तो मैं अपनी सारी नॉलेज, अपने सारे इसी फील्ड में मैं यूज़ करूँ और लोगों को जितने अधिक से अधिक हो सके उनको आवश्यकता उनकी पूरी कर सकूं। अच्छा, एक बड़े संस्थान से पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं एक बड़ी जगह पर जो है अपनी जगह बना सकते थे, लेकिन फिर आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप जो बक्सर आकर के और फिर जो है कोचिंग संस्थान से जुड़े, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? जी, 2017 में ISM से मेरा प्लेसमेंट हुआ राजस्थान में। मैंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। पर मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये देखा कि जो चीज़ों में, जो अपनी नॉलेज मैं दूसरे स्टेट के बच्चों को दे रहा हूँ, वहीं मैं अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि के लिए भी दे सकता हूँ। और बक्सर मेरी जन्मभूमि भी रही है और कर्मभूमि भी रही है। यहाँ पे मैंने सोचा कि अपने माता पिता के पास रह करके और अपने ज़िले वासियों के लिए खुद को तत्पर रख करके और उनकी सहायता कर सकूँ। अच्छा, जो इस साल का अभी 10+2 का CBSE का भी रिजल्ट आया है, तो क्या अचीवमेंट रहा है आपकी इस संस्थान का? रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है। और हमारे ही कोचिंग संस्था से बायो स्ट्रीम की अदीबा फ़ातिमा ने 93.4% स्कोर किया है। और बेसिकली मेरे कोचिंग में फ़िज़िक्स और मैथ की पढ़ाई होती है, तो फ़िज़िक्स में उन्होंने 95 मार्क्स लाया है। उत्कर्ष हैं, जिनके पिताजी DM कार्यालय में कार्यरत हैं, उन्होंने 93% लाया, स्कोर किया है, जो कि मैथ और फिजिक्स दोनों में 95 उन्होंने लाया है। DAB टॉपर भी हमारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से है, सत्य प्रकाश, श्री RTI कार्यकर्ता श्री शिव प्रकाश के पुत्र हैं। और इन्होंने दोनों में, मैथ और फिजिक्स में भी 95 लाया। तो ऐसे कई सारे हमारे बच्चे रहे हैं। कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 80 से ऊपर स्कोर किया, 80% से ऊपर, और मैथ और फिजिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये देखा जाता है अक्सर कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की तो कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उनकी प्रतिभा जो है वो कुंठित हो जाती है। जो बड़े स्तर पर होना चाहिए, जो हायर एजुकेशन, वहाँ तक लोग जो बच्चे हैं वो नहीं पहुँच जाते हैं। तो क्या कारण इसके हो सकते हैं? इसका मुख्य कारण कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो गरीब परिवार से आ रहे हैं या फिर दबे हैं, वैसे दबे समाज से हैं, उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार तो वैसे भी प्रतिभा के लिए जाना जाती है। हमारे कई सारे, जैसे वशिष्ठ नारायण और कई लोग हैं जो बिहार को बढ़ाते जा रहे हैं, सी वर्मा सर। तो ऐसे लोगों को हम टीचर समुदाय को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को उभारें, कई प्रतियोगिताएं कराएं जिसमें मेधावी छात्र उभर करके आएँ, और अधिक से अधिक कोशिश करें कि फ्री एजुकेशन देना शुरू करें। इससे क्या होगा कि वो बच्चे, एक तो पहले उनमें आर्थिक दबाव नहीं आएगा और उनका जो मन है वो शिक्षा की तरफ बिना कोई रुकावट के अग्रसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ की
अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एजुकेशन का जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचे हो रहा है, पहले की अपेक्षा ये देखा जा रहा है। क्या कारण है इसके कि हायर एजुकेशन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में कम होता जा रहा है? इसका मुख्य कारण है कि जो शहरीकरण होते जा रहा है उसमें काफ़ी सारे स्कूल आप देख सकते हैं, प्राइवेट स्कूल और काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सिर्फ शहरों में खुल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार जैसा होता है कि लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए काफ़ी साधनों का यूज़ करना होता है। बाढ़ जैसे समय में कई बच्चों को परेशानी होती है, गांव के बच्चों को। तो हमें चाहिए कि हर आसपास में कुछ 5-5 किलोमीटर के गैप में भी एक बढ़िया एक प्राइवेट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल में वो मैं कह रहा हूँ कि हर तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। उनमें भी ऑनलाइन कोर्स आप शुरू कर सकते हैं, बच्चों को डिजिटली पढ़ा सकते हैं, लैब के बारे में प्रयोगशाला काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं खोल करके। तो ऐसे चीज़ों को मैं मानता हूँ कि ये करना पड़ेगा हमें। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा कि आगे आपका क्या प्लान है कोचिंग को लेकर के, यहाँ के बच्चों को लेकर के क्या प्लान है आपके पास? आगे मेरा ये प्लान है कि जैसे आज हमारे बक्सर के कई अभिभावक हैं जो बहुत पैसा खर्च करके कर्ज ले करके अपने बच्चों को कोटा बनारस भेज रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बक्सर में भी शिक्षा व्यवस्था को वैसा कायम कर दें, वैसे स्तर पर पहुंचा दें। मैं खुद एक IITian हूं, तो मैं चाहता हूं कि उस स्तर तक ले जाऊं कि यहाँ से ही बक्सर में रह करके ही बच्चे 11-12 से पढ़ करके ही यहीं से IIT निकालें और कम से कम खर्च में ही बच्चे अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकें। आज हमारे साथ इन्होंने बात किया और जो कि एक अच्छे संस्थान से जुड़े भी हैं और ख़ुद भी गौरव राय एक IITian भी हैं और इनका सपना है कि कहीं ना कहीं जो बक्सर के बच्चे हैं वो बेहतर करें, जिसके लिए ये प्रयास भी कर रहे हैं। इसी तरीके के तमाम लोगों से हम जुड़ते हैं, हमारे सवाल होते हैं, उनसे हम जवाब ढूंढते हैं। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमको फॉलो करिए और लाइक करिए। बक्सर से अशोक उपाध्याय।